गाइस वेलकम फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, आज हमारा डिस्कस रहेगा आईआरसीटीसी को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कंपनी जो है 700 से भी नीचे आ गई है, उस 677 पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। बहुत से लोग इसमें परेशान है, हो क्या गया, सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे, कंपनी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखो, जो कंपनी है वो आईआरसीटीसी जो है एक रेलवे सेक्टर की कंपनी है, जो कि अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती है। और ये रेलवे सेक्टर में ई टिकटिंग हो गया, रेलवे सेक्टर में जो भी है फूड प्रोवाइड करने का काम हो गया, रेल नीर हो गया, है ना, और इन सबसे पैसा कमाने का काम करती है। काफ़ी शानदार कंपनी साबित हो रही है, लेकिन इन दिनों में इसके दिन लदे हुए हैं। देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से 54,000 करोड़ के आसपास कंपनी है, जो कि मिड कैप श्रेणी में आती है। वहीं स्टॉक पी इसका 40 है। अभी भी ये कंपनी स्टॉक पी के हिसाब से महंगी है, 30 से ऊपर है तो इसको महंगी कंसीडर किया जाएगा। देख लिए, तभी ये कंपनी गिर रही है। क्यों गिर रही है? गिरने का कारण ये भी एक है। दूसरा, आरओसी देखे तो देखो 49 और आरओई देखे तो 32, ये शानदार डिलीवर करती हुई जा रही है। वहीं इसका फेस वैल्यू 2 है। कहीं कोई प्रॉब्लम तो यहाँ तक नज़र नहीं आ रही। एक साल का चार्ट पैटर्न देखे तो इसके हिसाब से देखो, जहाँ पे कंपनी खड़ी है वहाँ पे कंपनी को कोई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट ये यहाँ का एक सपोर्ट इसको मिल सकता है 670 के आसपास का सपोर्ट। यदि इस सपोर्ट को लेती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। वहीं 3 साल पे लगा के देखें तो इस कंपनी के पास में, हाँ, ये 600 का सपोर्ट इसके पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन के सामने आ रहा है। 3 साल पे देख लीजिए, ये इस 600 पे सपोर्ट के पे कंपनी आ सकती है। या तो यहाँ से देखो, ये 670 है यहाँ पे, और ये कंपनी अभी करंटली 670 पे आके खड़ी हो गई है। या तो ये सपोर्ट यहाँ वाला ले ले, 670 वाला, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके कंपनी अपर साइड में निकल जाएगी। यदि यहाँ से कंपनी टूट जाती है तो आपको ये 650 और 600 की तरफ भी आती हुई नज़र आ सकती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए कि ये क्या हो गया, क्योंकि देखो 1100 से लगातार गिरती है और फिर कंसोलिडेशन के बाद भी कंपनी गिर रही है। इसका मतलब संभलने का नाम नहीं ले रही है। 50 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से कंपनी देखो कमज़ोर होती साबित हो रही है, और 200 डेज के हिसाब से भी कमज़ोर होती हुई साबित हो रही है। वहीं कंपनी की जो प्रोच की बात करें तो डेट फ्री है, काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी अच्छा खासा CAGR भी दे रही है 20 के आसपास में, और ROE भी देखे तो कंपनी का 40 के आसपास में है, और डिविडेंड भी देती रहती है। काफ़ी तब सब कुछ चीज़ें तो ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग पिछले 3 साल में देखे तो 5% से कम हुई है। ये एक नेगेटिव पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं। वहीं इसकी पेयर ग्रुप की कंपनी है, इनको भी आप स्टडी करके चल सकते हो, इनको भी आप कंपेरेटिव एनालिसिस करके चल सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इस कंपनी का देखो, यहाँ क्वार्टर दर क्वार्टर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 397 से 404 करोड़ आ गया। यहाँ बढ़ता हुआ नजर आया, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बढ़ता हुआ नजर आया। जिस हिसाब से कंपनी गिर रही है उतना खराब तो नहीं है। देखो 442 करोड़ इसका टैक्स बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये 457 करोड़, यहाँ भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट 330 करोड़ से 342 करोड़, यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब अच्छा खासा कंपनी कमाती हुई नजर आ रही है। वहीं इसका साल दर साल चेक करें तो देखो, पिछले साल पहले कितना था, 308 करोड़ से 342 करोड़ इसका प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो, साल दर साल देखो 131 है, 189, और ये देखो देखते चलते चलते 1100, 1000 के ऊपर हो गया, 1315 के। यहाँ पे भी लगातार साल दर साल ये अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती हुई नजर आई है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट की बात करें तो क्या बोरोइंग है क्या कंपनी में? बोरोइंग देखो, कुछ भी बोरोइंग नहीं, 78 करोड़ का बोरोइंग है। उसके एवज में इसके पास में 4100 करोड़ का कैश रिजर्व्स पड़ा है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी ठीक ठाक है। वहीं इसका प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग में 62 प्रोमोटर होल्डिंग था, 62%, और अभी भी इसके पास में 62% प्रोमोटर होल्डिंग है। तो 62% से 62% इसके पास में प्रोमोटर होल्डिंग है, कहीं इसमें भी यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। वहीं FI जो 6.684 था, तो FI भी इसमें थोड़ा सा 1-2% बढ़ाई है। DI जो है 8% के आसपास में था, वो भी 14% के आसपास हो गया, ये भी बढ़ा है। जो पब्लिक के पास में था वो 22%, तो ये 16% हो गया। तो होना ही था जब FI DI बढ़ रहा है, तो FI DI भी बढ़ रहे हैं, और यहाँ प्रमोटर्स भी एज इट इज़ बने हुए हैं। तो प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है कंपनी को अभी कहीं कोई सपोर्ट लेवल नहीं मिल रहा, और कंपनी से आउटफ्लो लगातार चल रहा है। तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट मिलेगा। जैसे ही सपोर्ट मिलेगा ये कंपनी अच्छा करती हुई नजर आएगी। मेरे हिसाब से इसमें आप इन्वेस्टेड हो तो इन्वेस्टेड रहने की सलाह हो सकती है। और यदि डाउन साइड में और ज़्यादा डाउन जाए तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 650 या 600 की तरफ भी चला जाए, तो एक बहुत ही शानदार आपके लिए मौका रहेगा इस कंपनी में एड ऑन करने का। और यदि ऊपर साइड से इन्वेस्टेड हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत वाली बात तो नहीं है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से आगे बढ़ सकते हो। मेरी तरफ से कोई भी बाइंग एंड सेलिंग की सलाह नहीं रहेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स लॉट।